सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी के जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ में ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। दोस्तों, 4 डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं पूरे सबूत के साथ में, और एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो रॉबर्ट वाड्रा भाई साहब जेल जाएंगे। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला क्या है। प्लीज आप लाइक कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, गुड़गांव के सेक्टर 83 के अंदर में एक जमीन थी। उस जमीन का मालिक कौन थे? ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो जमीन थी दोस्तों, ये थी 3.5 एकड़ की जमीन, 3.53 एकर्स। अब इस पे ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने सोचा कि भाई इस पे मैं कमर्शियल लाइसेंस ले लेता हूं, इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दो। तो इन्होंने अप्लाई भी कर दिया था और वो खारिज भी हो गई थी, उनको कमर्शियल लाइसेंस नहीं दिया गया था उस वक्त में। तो रॉबर्ट वाड्रा जी एक बार जाते हैं वहां पे और बोलते हैं कि ये जमीन मुझे चाहिए, चलो इस पे कुछ करते हैं। तो 7.5 करोड़ रुपए में ये डील हुई दोस्तों कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने ये प्रॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी जो कि स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है उसके नाम की। अब उस वक्त में जो ईडी के कहना है कि उस वक्त में चेक से ट्रांजैक्शन किया गया था, एक चेक दिया गया था स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी कंपनी की तरफ से ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को 7.5 करोड़ का, जबकि स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी के बैंक अकाउंट में उस वक्त में 1 लाख रुपए थे। और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने वो जो चेक था दोस्तों वो एनकैश नहीं करवाया था बैंक में, मतलब वो चेक बैंक में डाला ही नहीं था। ईडी ने जो दूसरा आरोप लगाया दोस्तों कि ये जो डील थी दोस्तों, ये जमीन ये 7.5 करोड़ रुपए की नहीं थी, ये इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन 15 करोड़ रुपए की ये डील हुई थी पूरी। दिखाया इसको 7.5 करोड़ गया है ताकि सरकारी जो स्टैंप ड्यूटीज होती है वो कम देना पड़े। तो सरकारी जो इन्होंने स्टैंप ड्यूटीज पे की दोस्तों वो 45 से 50 लाख रुपए उस वक्त में की थी। इस 7.5 करोड़ की प्रॉपर्टी को दिखा के इसके ऊपर में स्टैंप ड्यूटी 45 लाख रुपए दी थी उस वक्त सरकार के खाते में, ठीक है। अब दोस्तों वो 45 लाख किसने खर्च किए होंगे आप अंदाजा लगाइए। वो रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं, वो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने स्टैंप ड्यूटी पे की थी भाई। मतलब बेचने वाले ने ही पैसे दिए, उसके भी 45 लाख रुपए। सोचिए। फिर अचानक से 1-2 दिन के अंदर ही इसको कमर्शियल लाइसेंस मिल भी जाता है दोस्तों, इसका म्यूटेशन भी हो जाता है इस प्रॉपर्टी का। 1-2 दिन के अंदर ही दोस्तों फटाफट नाम ट्रांसफर हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। फिर इसको कमर्शियल प्रॉपर्टी का लाइसेंस भी मिल जाता है 3-4 महीने में। उसके बाद में ये प्रॉपर्टी डीएलएफ को बेची जाती है 58 करोड़ में। 2.7 एकड़ की जमीन, 3.53 टोटल लैंड थी दोस्तों, उसमें से 2.7 एकड़ की कमर्शियल लैंड इन्होंने करवाया और वो बेचती डीएलएफ को 58 करोड़ में। तो सोचिए, रॉबर्ट वाड्रा के अकाउंट में कंपनी में 1 लाख रुपए थे, 7.5 करोड़ रुपए का चेक दिया जो कि बैंक में डाला ही नहीं गया, प्लस भाई साहब ने स्टैंप ड्यूटी के पैसे भी दिए ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज ने, ठीक है, और डीएलएफ को वही प्रॉपर्टी 58 करोड़ में बेच दी। अब कहा जा रहा है ईडी की तरफ से कि 58 करोड़ में जब जमीन बेची तो ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के 15 करोड़ उसको तो दे दिए गए। बीच में ये भाई साहब ने पूरा माल कमा लिया, मतलब ना जमीन उनकी ना खुद के उनके पैसे लगे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस के ऊपर में, क्योंकि ये गांधी परिवार के जीजा जी है और उस वक्त में हरियाणा के अंदर में जो सरकार थी भूपेंद्र हुड्डा की, वो भी पूरा दबाव अपने म्यूटेशन के लिए दोस्तों दबाव डाला था उन्होंने अफसरों के ऊपर में। और साथ ही साथ में कहा जा रहा है कि 3.53 एकड़ की ये जो जमीन थी उसको कमर्शियल लाइसेंस बनाने के लिए भी दबाव डाला गया था। तो ये है हमारे जीजाजी के ऊपर में बनता हुआ केस। अब भाई साहब अभी ईडी पूरे भारत के अंदर में आप देखेंगे दोस्तों जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। ये लोग सेल्फलेस पीपल होते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको अगर खुली छूट दी जाए ना तो हर जगह पे जाके ये गलत
पैसे, लोगों के, गरीब लोगों के, टैक्स पेयर्स के पैसे, 2 नंबरी पैसे जो कमाते हैं, इन लोगों को छोड़े ना। ईडी इतनी मेहनत से दोस्तों, सालों साल मेहनत करके केस लगाती है और फिर हम देखते हैं कि ये पूरा मुद्दा कोर्ट में सेटल होता है। फिर कोर्ट जज साहब लोग, हमारे जो जस्टिस है, माननीय आदरणीय जस्टिस सिस्टम है हमारे देश का दोस्तों, वो ये है कि बाद में कोर्ट में पेशी होगी। अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई भ्रष्टाचार इसमें हुआ कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो सीधा ही बना है, पीएमएलए के तहत भी केस डाला ईडी ने, तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई कि नहीं, अब ये जज साहब के हाथ में है। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार काम नहीं कर रही है, मोदी सरकार तो पूरी ताकत लगा रही है दोस्तों भ्रष्टाचारियों को घेरने के लिए। ईडी पूरी तरह से दोस्तों ट्रायल लगाती है, पूरा एकदम ट्रेल फॉलो करती है। अभी नेशनल हेराल्ड स्कैम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर में भी जजमेंट को सिक्योर कर लिया गया है। 29 जुलाई को डिसीजन आएगा। जजमेंट हो चुका है दोस्तों, अब 29 तारीख को जजमेंट सुनाया जाएगा कि नेशनल हेराल्ड स्कैम में घोटाला हुआ है कि नहीं। कोई कह रहा है कि भाई 8,000 करोड़ की प्रॉपर्टी, कोई कह रहा है 5,000 करोड़ की, कागज में तो 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है दोस्तों। और जो यंग इंडिया नाम की कंपनी से राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जिसके सबसे बड़े शेयर होल्डर थे, 76% के शेयर होल्डर थे, तो नाम तो उनका आया ही है। हालांकि ईडी ने 1,300 करोड़ की कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टियों को ऑलरेडी अटेस्ट कर लिया है, सीज जब्त कर लिया है। और ये रॉबर्ट वाड्रा की 43 प्रॉपर्टीज को दोस्तों ईडी ने जब्त कर लिया है, अटैच कर ली है सारी प्रॉपर्टी। कुछ उत्तर प्रदेश में है, कुछ हरियाणा में है, कुछ गुजरात में है। तो इन अलग अलग जगहों से इनकी जमीनें, प्रॉपर्टी सीज कर ली है ईडी ने। क्योंकि हमारे देश के अंदर में क्या है, गांधी परिवार के ऊपर में कोई भी सवाल उठाओ तो कॉन्स्टिट्यूशन की लाल किताब राहुल गांधी के हाथ से निकल जाती है। लोकतंत्र बचाने निकल जाते हैं ये लोग। तो देख रहे हैं लोकतंत्र किस तरीके से बचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार करके 60 साल में देश को इतना लूटा है इन लोगों ने। और राहुल गांधी कल ओबीसी लोगों को संबोधित करते हुए कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ओबीसी, एससी, एसटी का अधिकार छीना जा रहा है इस देश में। यही राहुल गांधी जी, जब भी इनके ऊपर में केस चलता है ईडी की तरफ से या कोई आरोप लगता है, तो लोकतंत्र बचाने निकल पड़ते हैं अपनी लाल डायरी के साथ में कि देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में है। भाई सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, सारी एजेंसी इतनी मेहनत से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, ईडी अपना काम कर रहा है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर में कोई एजेंसी गाली खाती है तो वो है ईडी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फैसला अल्टीमेटली कौन करेगा? माननीय जज साहब। हमारे देश के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के कई जज साहब, जस्टिस। अब किसको बेल मिलेगी? क्योंकि हमारे देश के अंदर में आप देख रहे हैं लालू यादव मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पे मस्त राजनीति कर रहे हैं, बयान दे देते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाते हैं राहुल अपने लालू यादव। अरविंद केजरीवाल के ऊपर में लिक्वर स्कैम घोटाला में दोस्तों अभी तक केस में क्लीन चिट नहीं मिली है। 5 महीने 6 महीने जेल में था अरविंद केजरीवाल। अभी देखिए अभी भी बेल पे मस्त दिल्ली का चुनाव लड़ा, अभी पंजाब में सुपर सीएम बन के भूमिका निभा रहे हैं भाई साहब। ईडी ने दरखास्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट में कि हमें ट्रायल शुरू करना है, लिक्वर स्कैम केस में पूछताछ करनी है इनसे, आप इनकी बेल खारिज करिए, बेल की अर्जी को। तो अब उस पर सुनवाई होगी, बेल कट जारी रहेगा या बेल कैंसिल होता है, वो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा। ईडी तो अपनी मेहनत कर रहा भाई, इतनी प्रॉपर्टियों को सीज कर रही है। अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के बेटे चैतन्य बाघेल, जो भूपेश बाघेल के बेटे थे, 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में दोस्तों ईडी ने अरेस्ट कर लिया उनको। अब ये कोर्ट में केस जाएगा, फिर क्या होता है फिर देखेंगे। क्योंकि ऐसे भी देश के अंदर में हमारे वकील है ना दोस्तों, जो 2014 से कोई भी केस जीते नहीं है, लेकिन ऐसे मुद्दों में हमेशा डिफेंड करने चले जाते हैं। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, ये लोग अच्छे वकील हैं, इसीलिए लोग इनको हायर नहीं करते।
2014 से एक भी चुनाव, मतलब एक भी केस जीते नहीं है कपिल सिब्बल। ट्रिपल तलाक वाला हारे हैं, राम मंदिर वाला हारे हैं, आर्टिकल 370 को लेके भी कोशिश तो हुई थी कोर्ट में जाने की, लेकिन ये इनके बारे में कहा जाता है ये भाई साहब फिक्सिंग अच्छी करते हैं, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट अच्छा करते हैं। तो ये है दोस्तों, तीस्ता सीतलवाद को देखिए कैसे बेल मिल गई थी, बिना कोर्ट खुले बेल मिल गई थी भाई, अचानक से। तो वो कोई भूला नहीं है देश के अंदर में। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो जनता भारत के अंदर में है उनको भी न्याय प्रक्रिया पे हमारी भरोसा है। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग अगर दोषी है, भ्रष्टाचार किया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है भाई, तो सजा मिलनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कोर्ट को। तो ये है दोस्तों, कल देखिए अनिल अंबानी जो ये राहुल गांधी कहते हैं ना अदानी अंबानी की सरकार है मोदी जी, अनिल अंबानी के 50 से ज्यादा ठिकानों पे दोस्तों रेड हुई है। कल ईडी ने रेड मारी है। सोचिए कितने दस्तावेज जब्त किए हैं। 3000 करोड़ के यस बैंक का घोटाला के ऊपर में ये केस है। कहा जा रहा है कि भाई साहब ने शेल कंपनीज को पैसे इधर से उधर कर दिए थे। वो भी एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग ही है ही मनी लॉन्ड्रिंग। तो उसको भी अब नहीं छोड़ा जाएगा। तो जितने भी पावरफुल लोग हो, ईडी पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई अगर भ्रष्टाचार किया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पूरे ट्रेल का रिकॉर्ड लेके, वो लोग प्रूफ लेके कोर्ट में जाते हैं। ऐसे नहीं चले जाते कि भाई हमें इसको अरेस्ट कर रहा है, हमें लगता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, मनी लॉन्ड्रिंग की है। वो पुख्ता सबूत लेके जाते हैं। और सबसे ज्यादा गाली ईडी और इलेक्शन कमीशन ही खाती है भारत के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट को तो आप कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। अभी देखिएगा इसमें क्या सजा मिलती है। 29 तारीख को नेशनल हेराल्ड पे फैसला आना है दोस्तों, वो भी सबकी नजर है। उसमें भी है कि नेशनल हेराल्ड में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सजा मिलती है कि नहीं। हालांकि उनके वकील भी वही हैं जिनका मैंने नाम लिया था अभी। किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होके जेल से यंग इंडिया की बन गई। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। ये जो गुड़गांव के सेक्टर 83 में ये जो जमीन थी उसको लेके ये पूरा केस बना है कि 6 महीने 5 महीने के अंदर में 15 करोड़ में जो प्रॉपर्टी डील हुई थी, जिसको 7.5 करोड़ दिखाया गया ताकि स्टैंप ड्यूटी के खर्चा बच सके, उसको आपने डीएलएफ में बेचा 58 करोड़ रुपए में। और दस्तावेज तो क्योंकि उनकी ही सरकार थी तो रातों रात दस्तावेज 24 घंटे 48 घंटे में बन गए थे। 3 महीने के बाद में कमर्शियल लाइसेंस मिला तो डीएलएफ को 4थे महीने 5वें महीने में डील हो गई उनके साथ में। तो ये स्काईलाइन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके भी पूरे चिट्ठे लेके ईडी कोर्ट में गया था। तो ये है दोस्तों पूरा मामला। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों को जय हिंद, वंदे मातरम।